नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जिस तरह की तस्वीरें और वीडियोस बाहर आ रहे हैं वो वाकई शर्मनाक है। पर्सनल लेवल पे भी बुरा लग रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे अपनी पूरी पढ़ाई मैंने जेएनयू में की, एमए, एमफिल, पीएचडी, राजनीति भी देखा, सब कुछ देखा वहाँ मैं पूरा उसके वहाँ पे जो गतिविधियाँ होती है उसका मैं विटनेस रहा हूँ। लेकिन आज तक कभी इस तरह की तस्वीरें कभी नहीं देखी, इस तरह की कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटी जहाँ लोग रॉड लेके, स्टिक्स लेकर के वो मारपीट कर रहे हों हॉस्टल के अंदर में, और ख़ास करके महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर। इस तरह से क्या वातावरण जो बना है वहाँ पे वो वाकई शर्मनाक है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये स्थिति जेएनयू की हुई कैसे, ये क्यों इस तरह से स्टूडेंट्स आपस में जान के दुश्मन बन गए हैं, और ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे की राजनीति क्या है, ये कौन लोग करवा रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स कर रहे हैं या आउटसाइडर हैं। ये सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस पूरे वीडियो में, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी जानकारियां देने वाला हूं जो बाकायदा ये न किसी टीवी चैनल के पास है न किसी और के पास है। ये पूरा बवाला तब शुरू हुआ जब नवंबर में फी हाइक को लेकर के लोग जेएनयू प्रशासन और एचआरडी के खिलाफ बाकायदा लामबंद हो गए। इस आंदोलन में सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एबीवीपी हो, चाहे वो आयसा हो, एसएफआई हो, ये सारे लोग एक साथ थे और ये बाकायदा चलता रहा। सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें अनाउंस की गई, बहुत बातें हुई, लेकिन ये मसला रुका नहीं। जेएनयू के अंदर में लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन लगातार बाकायदा प्रोटेस्ट उनका चल रहा था। अब हुआ ये कि इन लोगों ने पूरे क्लासेस वगैरह बंद करवा दिए थे, लेकिन इसमें एक फर्क इतना था कि जो साइंस के जो क्लासेस हो रहे थे वो चल रहे थे। ये SSS जो सोशल साइंस का डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है, लैंग्वेजेस वगैरह में, वहाँ पे इसका असर ज़्यादा दिख रहा था। अब हुआ ये कि चूंकि वहाँ पे जेएनयू में वो जो सिस्टम है वो पढ़ाई का वो सेमेस्टर वाइज होता है, 6-6 महीने का। तो जब एंड सेमेस्टर आने लग गया तो वहाँ पे एग्ज़ाम की घोषणा हुई, तो इन लोगों ने उसका विरोध किया कि कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं देगा, वामपंथी ऑर्गेनाइजेशंस ने। और फिर हुआ ये कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि भाई आप इंटरनेट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए वो सारी चीज़ें, और जेएनयू में इस तरह के बहुत ही मॉडरेट किस्म के जैसे ओपन बुक एग्ज़ाम्स वहाँ बहुत आम बात है, पेपर प्रेजेंट करना वो एक एग्ज़ाम का एक हिस्सा हो जाता है। तो इस तरीके से उन लोगों ने मैनेज किया। लेकिन अब जो मेन इशू जो आया वो रजिस्ट्रेशन का। हर 6 महीने में, चूंकि वो ख़त्म होता है तो हर 6 महीने में वहाँ पे सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। इसी दौरान वो मिस बिल भी देते हैं, वो एजुकेशनल फ़ी जो है, बाकी सारा चीज़ जो है वो करते हैं, कौन सा कोर्स लेंगे, क्या पढ़ाएंगे, वो सारा चीज़ उसमें तय होता है। तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को ही वामपंथी संगठनों ने कहा कि ये नहीं होने देंगे। उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि इसको अगर रोकेंगे तो शायद वॉइस चांसलर जो है वो उसमें झुक जाए। लेकिन वहाँ के प्रशासन ने कहा कि 1 से 5 तारीख कल तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जारी रहेगा। अब यहाँ से मसला ख़राब होता है। जब ये कहा गया कि भाई रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो ये आपको एक और बात समझना है इसमें कि पूरे जेएनयू में करीब 8000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, और ये जितने भी लोग हैं जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, एबीवीपी, आयसा, नक्सली, जितने जो संगठन हैं सारे लोग, उनकी संख्या सिर्फ 1000 ये हैं जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं। 7000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है। वो पॉलिटिकल गतिविधियों में तो जाते हैं, लेकिन बेसिकली वो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छा रिसर्च करते हैं, और बाकायदा वो जो जेएनयू में जो फैसिलिटीज़ दी गई है उसका वो बाकायदा उसको एंजॉय करते हैं, और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान रहता है। साइंस के स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, उनका रात रात भर काम चलता है, लैब्स में उनको बहुत समय देना होता है। तो इस तरीके से ये जेएनयू के डेमोग्राफी का बंटवारा आप समझ लीजिए कि पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल लोगों का जो रेशियो है बस इतना ही है। अब हुआ ये कि वहाँ पे अब रजिस्ट्रेशन करवाना था, तो सारे स्टूडेंट्स धीरे धीरे, ये जो वामपंथी लोग जो अब तक फी हाइक को लेकर के जो बवाल मचा रहे थे, वो उनके अगेंस्ट जाने लग गए। और एबीवीपी ने ये कहा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं रोका जाना चाहिए, तो ये लोग
स्टूडेंट्स के साथ मिलकर रजिस्ट्रेशन इन लोगों का शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि करीब 2200 स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन अपना करवा लिए थे और धीरे धीरे वो माहौल बन रहा था कि क्योंकि लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो घर में बताना होगा कि हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। घर में तो लोग पूछेंगे, बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि भाई कि चलो भाई आंदोलन कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई छोड़ देना। जिनका एमए का कंप्लीट होना है उनको कंप्लीट होना है। तो ये सारी चीजें हुई तो रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ और यही वामपंथी संगठनों को वो नहीं नागवार गुजरा। तो पहली लड़ाई जो हुई, आप देखिए इस वीडियो को, कि जब स्टूडेंट्स जो आम स्टूडेंट्स हैं वहां पे इन लोगों का विरोध करना इन्होंने शुरू किया। ये एसआईएस के आसपास का वीडियो है, एसआईएस के गेट के बाहर, जहां वामपंथी संगठन और आम स्टूडेंट्स के बीच में झड़प हो रही है। अब जैसा कि मैंने कहा कि एबीवीपी के लोग रजिस्ट्रेशन के फेवर में थे, तो वो लोग बाकायदा उन स्टूडेंट्स की मदद करने जा रहे थे जो रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे थे। तो इसमें पहली बार जो लड़ाई हुई उसका ये वीडियो देखिए कि जिसमें एक स्टूडेंट जो वामपंथी संगठन का है, लाल शर्ट पहना हुआ है, वो विद्यार्थी परिषद के एक लीडर को वो बाकायदा उस पर हाथ चलाता है और यहीं से हिंसा भड़की। अब देखिए इसमें एक और कहानी है। इसमें एक और कहानी यह है कि जब जो लेफ्ट संगठन है उन लोगों ने स्कूल की बिल्डिंग्स वगैरह को रोक दिया, तो प्रशासन वहां की उन्होंने कहा कि ठीक है आपने रोक दिया, कोई बात नहीं, तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन भी किया जा सकता है। तो सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहाँ होने लग गया, तो ऑनलाइन होने लग गया कि आप ऑनलाइन ही जो है वेबसाइट पर जाकर के आप सारा कुछ कर ले। तो जो लोग वामपंथी संगठन के थे उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने पहले जो है सर्वर रूम को जाकर के घेर लिया, उसको तोड़ वहां पे उसको डिस्टर्ब कर दिया और किसी तरीके से वहां पे उसको रिस्टोर किया गया। लेकिन फिर अगले दिन पहली बार जेएनयू के अंदर में नकाब नजर आया। ये जो मास्क बता रहे हैं, तो पहली बार उस दिन नजर आया जब कुछ लोग सर्वर रूम में जाते हैं और सर्वर रूम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसको लेकर के बवाल मचता है। और ये हिंसक, ये जो जैसा मैंने कहा कि आपको प्रदर्शन करना है, वीसी के खिलाफ आंदोलन करना है, आप कीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जो मूल काम है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते तो आप स्टूडेंट फिर हैं क्यों? कैसे आप जेएनयू, अगर रजिस्ट्रेशन आप नहीं करवाते हैं तो आप जेएनयू के स्टूडेंट कैसे रह पाएंगे? जब आप स्टूडेंट नहीं रह पाएंगे तो फिर आप आंदोलन कैसे कर पाएंगे? जब आप स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे तो आपको हॉस्टल में कैसे रहने दिया जाएगा? ये छोटी सी बात इनको समझ में नहीं आई, तो ये लोग हिंसा पे उतारू हो गए। अब हुआ ये कि जो लोग सिक्योरिटी वाले, अब देखिए एक महिला सिक्योरिटी है जिसको लोग पीट रहे थे और किसी लड़के के बारे में ये बता रही हैं कि वो लड़के जो है, जो सिक्योरिटी वाले जब बीच बचाव के लिए जाते हैं कि भाई सर्वर रूम को आप क्यों कर रहे हैं, क्यों आप इस तरह से तोड़फोड़ मचा रहे हैं, तो किस तरह से उनकी पिटाई हुई वो आप सुनिए। किसने लात मारी आपके? स्टूडेंट ने, जो उस साइड से है वो वहाँ बैठे थे, मारने बैठे हैं उसके सामने बैठे थे ट्रिपल के। लेडीजों को लात किसने मार दिया है? मारा, इनको पत्थर मार रहे हैं, पत्थर सबको मार रहे मेरे को लात मारा सर उसने। हाँ। कल भी उसने मेरे को गंदा बोला था, आज उसने मेरे को लात मारी है। और उसके बाद हुआ ये कि पेरियार हॉस्टल में घुस के, ये जो वीडियो जो टीवी चैनलों पे वायरल हो रहा है, ये पेरियार हॉस्टल का है। पेरियार हॉस्टल में किस तरह से आप देखिए, जो जेएनयू की जो प्रेसिडेंट है, जो हॉस्पिटलाइज हुई थी, वो उस पूरे मॉब को लीड करके इस हॉस्टल के अंदर घुसती हैं और पूरे हॉस्टल में इन लोगों ने तहस नहस मचाया और बाकायदा लोगों की पिटाई की। ये पहले की घटना है और इनकी पिटाई होती है और कई लोग वो भाग जाते हैं कैंपस छोड़ के और कई लोग एम्स में एडमिट होते हैं। वो कौन लोग थे? वो विद्यार्थी परिषद के एक्टिविस्ट थे जिनको चुन चुन कर इन लोगों ने मारा। और आप देखिए ये क्या कह रहे हैं। आज जब मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जेएनयू गई तो वहाँ पे कुछ लेफ्ट के लोगों ने मुझे रोक कर वहाँ पे पीटना शुरू किया, यहाँ तक कि गाली गलौज की, बदतमीज़ी की। और जब मुझे वहाँ से बचा के कुछ
एबीवीपी के लोगों ने जब मुझे लेके गए पेरियार, तो पेरियार में भी कम से कम 100-200 की भीड़ में वो लोग आके मास्क पहन के डंडे लेके कमरे के अंदर घुसे और घुस के उन्होंने मेरे और मेरे साथ जितने मेरे साथी थे उनको पीट के बाहर निकाला और बाहर भी उन्होंने हमें डंडों से पीटा। ये मेरे हाथ में डंडे लगने के कारण फ्रैक्चर हो गया है, पट्टी बन गई है और अभी हम लोग वापस कैंपस जाएं ना जाएं, बहुत इस तरीके की स्थिति होगी कि हम कैंपस शायद वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमें डर है कि हम जब भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं से कोई हमें इस तरीके से टारगेट करके फिर से पीटेगा। हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो अपना रजिस्ट्रेशन कराने का जो प्रोसेस था उसमें हम लोग आगे अपना काम कर रहे थे और ये वामपंथी छात्रों ने जो एबीवीपी का जो प्रोटेस्ट था, हम लोग मांग कर रहे थे कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना है और वामपंथी छात्रों ने हमें रजिस्ट्रेशन कराने से भी मना किया और साथ में ये लोग 200-300 के हुजूम के साथ हमारे हॉस्टल में आए और घुसकर एक रूम के शीशे को तोड़ा है, रूम का दरवाज़ा तोड़ दिया है और घुसकर लोगों को पीटा है। मुझे भी पीटा गया है उसी संदर्भ में, मुझे यहाँ भी चोट पड़ी है, यहाँ काफ़ी चोट पड़ी है। आज जब हम रजिस्ट्रेशन कराने गए थे तो उसके बाद से जैसे वहाँ पे हम सबको मारा गया, जब हॉस्टल में आके बैठे तो हॉस्टल के अंदर इन्होंने चुन के एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को एक लाठी लेके मुंह पे नकाब बांध के मारा। मैं जिस कमरे में था उसको इतना बुरा, मतलब लोहे की रोड से पत्थर फेंक के पूरा कमरा तोड़ दिया और मेरे हाथ में बहुत चोट आई है, पूरे बदन में चोट है। मतलब ये कि एक झड़प पहले हो चुकी है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जब ये सब चल रहा था ठीक वैसा ही सीन जिसको लेकर के आज बवाल मचा हुआ है, जो राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे और सीताराम येचुरी और प्रकाश करात, बिंदा करात, कांग्रेस पार्टी ये जो हाय तौबा मचा रही है कि भाई वहां पे गुंडाइज्म हो रहा है, तो गुंडाइज्म का ये पहला केस पहले ऑलरेडी हो चुका। तब ना कोई पुलिस के बारे में बताया, न कोई वीसी के बारे में पूछा, न कोई ये कह रहा है कि यहाँ पे फासिज्म आ गया। ये गुंडागर्दी का पहला जो मुआयना जो हुआ है, वहाँ पे जो एग्जाम्पल जो सेट किया गया वो दिन में सेट किया गया। ये सारे वीडियोस दिन के थे जब ये पूरी की पूरी मॉब जो है परियार हॉस्टल के अंदर घुसती है। अब विद्यार्थी परिषद के लोगों को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, कहीं से कोई बीजेपी के लोगों ने भी इसके बारे में कोई शिकायत नहीं की, न पुलिस आया न कुछ आया। लेकिन होता क्या है कि इसके बाद जब ये घटना घटने के बाद कुछ लोग जिसके बारे में बताया जा रहा है कि कोई बाहरी हैं या कोई पता नहीं कौन है नहीं है, क्योंकि वो पूरे मास्क थे, वो रात के अंधेरे में जब इवनिंग टाइम में जब अंधेरा हो गया था तब ये लोग कैंपस के अंदर घुसते हैं। उनकी जो स्टूडेंट लीडर्स हैं वामपंथी संगठन के, उनकी पिटाई करते हैं, उनको चुन के उनको मारा जाता है और उसके बाद ही बवाला मचता है। और जिसके बाद आपको पता ही है किस तरह से मीडिया में सारी चीज़ें हुई और सारा चीज़ जो भी चल रहा है और आगे कई दिनों तक चलेगा। पूरी दुनिया में जो मीडिया जो बता रही है कि पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि आप सिर्फ जेएनयू के नाम से ये मत समझ लीजिए कि जेएनयू में सिर्फ और सिर्फ वामपंथी हैं। पॉलिटिकली एक्टिव ज़्यादा वहाँ पे वामपंथी हैं, इसलिए वहाँ पे वो सिस्टम, जैसे मुंबई में लोग कह रहे हैं टाटा टिस के अंदर जो है वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पुणे के अंदर में चल रहा है, ये जहाँ जहाँ वामपंथी संगठन होंगे, एसएफआई, ऐसा एआईएसएफ, वहाँ के स्टूडेंट्स बाहर आएंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पूरे के पूरे ये सब सारे संगठन जो है वो नेशनल लेवल के संगठन है, उनके हर जगह कार्यकर्ता होते हैं, इसलिए हर जगह प्रोटेस्ट होता है। तो मीडिया को इससे बचना भी चाहिए कि ऐसा ना कर दे कि एक छोटी सी घटना जेएनयू के अंदर में हुई है मारपीट की, उसको लेकर के इतना बड़ा चढ़ा करके ना दिखाएं कि ऐसे पूरे देश में भी जो है सारा चीज़ बंद हो गया है और सिर्फ हर जगह आंदोलन चल रहे हैं। वहाँ भी स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स का रेशियो वैसा ही होता है, 10%, 12%, 15%, ज़्यादा से ज़्यादा 20% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, बाकी स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई लिखाई में करते हैं। लेकिन अब एक मुद्दे की बात पे आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल जेएनयू के अंदर में अब तक जो वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होते थे, जो वहाँ का पूरा जो जेएनयू का जो पूरा सिस्टम था कांग्रेस की सरकार के दौरान, ये तो वामपंथी सरकार में रहते नहीं है, लेकिन इन लोगों ने ये सारा जो वैचारिक काम जो है वो वामपंथियों को जिसको कहते थे ठेके पे उन्होंने दे रखा था। वहाँ पे अपॉइंटमेंट से लेकर के वो सारा कुछ जो है वो बाकायदा गिने चुने लोगों के हाथ में होता था। मैं इस चीज़ को बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ क्योंकि मैं जेएनयू को जानता हूँ कि आप मोदी सरकार के आने से पहले के 10 साल या 20 साल में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसके ऊपर एक
वाइट पेपर आना चाहिए। आपको मालूम चलेगा कि 70 से 80% जो प्रोफेसर्स वहाँ पे चुने गए हैं वो सब लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के एक्टिविस्ट रहे हैं, ऑफिस बेरर रहे हैं, चुनाव उन्होंने लड़ा है। क्योंकि जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं वो तो आईएएस बन जाते हैं या फिर विदेश चले जाते हैं, और यहाँ पे जितना जो एक्टिविज्म करने वाले लोग होते हैं उनको जेएनयू ने आशियाना बना दिया गया है, पूरा वो प्रोसेस। और जब से ये वीसी आए हैं तब से वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको उसके ऊपर एक फुल स्टॉप लग गया है। तो पहली चीज ये है कि वहां पे जो प्रोफेसर्स हैं वो स्टूडेंट्स को भड़काते रहते हैं कि इस तरह से वीसी के खिलाफ आप करें, ताकि जो अभी बहुत भारी संख्या में वहां पे अपॉइंटमेंट होने हैं प्रोफेसर्स वगैरह के, कि इस पूरे प्रोसेस को डिरेल कर दिया जाए। आप इतना हंगामा करो जेएनयू के अंदर में कि जेएनयू में अगले 2-3 सालों तक कोई अपॉइंटमेंट ना हो, क्योंकि अगर ये व्यक्ति रहेगा जो अपॉइंटमेंट की जो तरीका है, जो सिस्टम होगा उसमें ये वामपंथी रैकेट के लोग जो है वो नहीं घुस पाएंगे, और इससे उनका जो है साख जो है, उनकी जो पकड़ जो है जेएनयू के अंदर में वो कमजोर होगी। और मैं बार बार कहता हूं कि जेएनयू के अंदर, जेएनयू कोई आइलैंड नहीं है, पूरे देश में बदलाव हो रहा है। जेएनयू अभी भी 1970 में ही फंसा हुआ क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वहां पे बाकायदा वामपंथियों का गिरोह काम करता है जो उसको अपनी बपौती समझता है, जहां दूसरे विचारधारा वालों के किसी भी प्रोफेसर हो, टीचर हो, कर्मचारी हो, उसका ना तो अपॉइंटमेंट होने देते हैं, और जो स्टूडेंट्स बड़े एक्टिव होते हैं उनको एमए के बाद, बीए के बाद उनको फेल करके बाहर कर दिया जाता है। तो ये एक दुविधा है, एक प्रॉब्लम है जो भी दुनिया के सामने आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कुछ जो हो रहा है, ये जो लोग पूछ रहे हैं कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, तो इसके लिए जिम्मेदार सारे लोग हैं। वीसी की भी जिम्मेदारी है क्योंकि जेएनयू के सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं। वहाँ पे पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे इतना सब कुछ होता रहा, पुलिस बाहर वेट करते रही, लेकिन पुलिस बेचारी क्या करती? हिंसा को रोकने के लिए जामिया मिलिया में घुस गई तो पुलिस को फटकार लगी कोर्ट से, भाई क्यों घुस गए बिना परमिशन के। अभी इस बार परमिशन के लिए वेट कर रही थी पुलिस, तो अब लोग पूछ रहे भाई घुसी क्यों नहीं। तो एक तो अलग ये मसला है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो जेएनयू कैंपस का जो माहौल बिगड़ा है वो वहाँ के टीचरों की है, जो स्टूडेंट्स के बहाने अपने एजेंडा को चलाते हैं। अपने जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, हर विचारधारा के लोग जो है वहाँ पे अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपना नंबर बनाने के लिए, अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वो इन स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब तक ये होता रहेगा कि चूंकि अब हर ऑर्गेनाइजेशन जो है धीरे धीरे बाकायदा इक्वालिटी में आ रहा है, पावरफुल होता चला जा रहा है, तो ये घटनाएं अब जेएनयू के अंदर वो बढ़ती रहेंगी। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।